आप अपने सर्वर पे OB13 इसको बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करोगे। मैं कोई भी टॉपिक होने से पहले उसका मतलब समझा देता हूँ कि उसका मतलब है क्या, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि जब वो टॉपिक आएगा तब इसका मतलब ज़्यादा समझ आएगा। जैसे अभी चार्ट ऑफ अकाउंट अभी मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या है, लेकिन उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा बताने के बावजूद भी जब तक इसका यूज़ नहीं आएगा, और यूज़ तब आएगा जब पूरी सेटिंग्स बन जाएगी। बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट इज द हेड ऑफ ग्रुप ऑफ अकाउंट। जो हमारे एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, 5 हेड होते हैं। इन 5 ग्रुपों का जो हेड होता है उसको चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। इसकी एक कंडीशन है कि जो ये क्रिएट होगा सर्वर पे, वैसे मैंने जनरली बताया कितने डिजिट्स की चीज़ें बनती हैं, 4 बताया था। 0 से लेके 10 के बीच में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। जैसे मोबाइल नंबर है, फिक्स है कि 10 डिजिट का होना चाहिए। पोस्टल कोड है, पिन कोड 6 डिजिट का होना चाहिए। ऐसे इसकी भी लेंथ है कि 0 से लेकर 10 के बीच में ही आप डाल सकते हो। ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है। ये मेरे थ्रू स्टैंडर्ड नहीं, SAP के थ्रू से फिक्स स्टैंडर्ड है। तो 0 से 10 के बीच में ही आप कोई नंबर डाल सकते हो, इसके अलावा नहीं डाल सकते। तो चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनेगा? प्रॉपर दिख रहा है ना, उधर कट तो नहीं ना साइड से? ठीक। OX क्या है? 13 न्यू एंट्री पे क्लिक करा, चार्ट ऑफ अकाउंट। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझ आ रही है, रेड मार्क दिख रहा है, रेड वाला। जहाँ जहाँ पे रेड होगा वो रिक्वायर्ड फील्ड है। हाँ, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड आपको भरना ही भरना है, मतलब उसको बिना भरे हुए आप आगे नहीं जा सकते। हमारा कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट क्या नाम से बनाओ? ME07 ही बना देता हूँ। एक ही नाम से रहेगा, याद तो रहेगा। अब ऐसे हमने कल बिजनेस एरिया बनाए इतने सारे, अब अगर अलग अलग होते तो याद ही नहीं होता आज। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर MA07। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में बना दो? इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, लेंथ ऑफ GL अकाउंट नंबर, जनरल लेजर, यही तो बोल रहा था मैं, 0 से 10 के बीच में। तो ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, ये डिफाइन करेगा कि आपका अकाउंट ग्रुप क्या होगा। फिलहाल अकाउंट ग्रुप क्या है वो अलग चीज़ है, क्योंकि अभी वो हम पढ़ ही नहीं रहे, वो आएगा। तो 0 से 10 के बीच में देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है, 0 to 10। अब कोई भी नंबर डाल सकते हो। क्या नंबर डाल दूँ? 3 डाल दूँ? और इसको यहाँ से सेव कर देना। अभी फिलहाल कुछ और कंसोलिडेशन ब्लॉक पे नहीं क्लिक करना। जब भी आप क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके पास खुलेगी ही खुलेगी। ये फिक्स है, क्योंकि जो आपका पूरा डेटा होता है ना उस लिस्ट में स्ट्रक्चर बेस पे क्रिएट हो रहा है। मैंने बताया था ना अभी यहाँ पे क्लिक करके, तो आपने सेव पे क्लिक करना। अब बार बार नहीं नया क्रिएट करना। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, हाँ, हम्म, ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, हाँ, 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 उनको दे दे, हमारे क्या काम का है। और चल ठीक है, वो सामान निकाल दिया उसने। चल ठीक है, ओके, सॉरी। तो बेसिकली हमारा सर्वर पे हमारा पहला काम है चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना। मेरे 0 से 10 के बीच में क्या नंबर डाल दे बोलो? 3। आप कुछ और भी डाल सकते थे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ना एक स्ट्रक्चर बेस पे तैयार हो गई है। हमने पहले कंपनी बनाई, कोड बनाया, असाइन करके स्ट्रक्चर बेस पे तैयार हो रहा है। कोई भी चीज़ जैसे प्रोग्रामिंग समझते होंगे आप लोग, तो पहले कोड लिखा जाता है, उस कोड का कुछ मतलब है, वो मतलब समझ आ जाएगा, लेकिन यूज़ समझ नहीं आएगा। और तब तक नहीं आएगा जब तक वो बन के तैयार नहीं हो जाएगा। प्रोग्रामिंग कोई करता होगा ना, कोड ऐसे ही है, एक स्ट्रक्चर बेस पे। इसके बाद दूसरा काम होता है OB62। क्या होता है? इसको बोलते हैं असाइन चार्ट ऑफ
अकाउंट्स टू कंपनी। कोड। हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को अपने कंपनी के कोड के साथ क्या करना है, असाइन करो। कैसे करेंगे, OB62। देखिए लॉक आ गया फिर से, तो ये लॉक आएगा ही आएगा, यहाँ पे आएगा, कंपनी में नहीं आता कभी, क्योंकि कंपनी में ऑथराइजेशन एक चीज़ की एक ही बंदे को होती है। यहाँ पर सब लोग है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओपन सर्वर है, यहाँ पे ऑथराइजेशन सबको है। कंपनी में फिक्स ऑथराइजेशन होगा, आप AP का बंदा तो AP का काम देखोगे, आप AR के हो तो AR देखोगे, कोई OTC का ऐसे नहीं कि सबको एक ही दे दिए। तो फिलहाल इसको वही करना पड़ेगा, SM12। 2-3 बारी जब एक ही चीज़ को करते हो ना आपको आसान लगता है, फिर वो चीज़ ये सर्च हो गया, क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो, अब क्या डालो, OB62। साइन वाली चीज़ तो मैंने पहले बताई थी कि कहाँ से होगा, पोजीशन से। क्लिक कर लो, क्या है कंपनी का कोड, MA07, यही है, ये कंपनी का नाम है, कंपनी का कोड है, सिटी है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, MA07, ये तो बनाया था। और इसको सेव कर दो। यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है, अल्टरनेट चार्ट ऑफ अकाउंट, फिलहाल इसका यूज़ अभी नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। हमने चेकबॉक्स को क्लिक नहीं करा, चेकबॉक्स का है वो जो MA07 वाला, लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर, टिक टिक, यहाँ। हाँ इससे क्या होगा, ये तो नहीं सेलेक्ट पूछ रहा हूँ कि इसको सेलेक्ट नहीं करना। नहीं, इसको क्यों सेलेक्ट करना है, ये तो ये रहा ना, ये हमारी कंपनी का कोड है, ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन हो वो गया। सामने लिख दिया उसने। हाँ, आप ये टिक का मतलब जो होता है वो ये होता है कि हम देख सकते हैं कि किसका है, देखो पूरा एक सिलेक्शन हो गया, टिक इज फॉर सिलेक्शन। सो मतलब बेसिकली अगर मैं चेकबॉक्स क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसी पे एंट्री पे एडिट कर रहा हूँ ना। नहीं, अगर नहीं भी करोगे ना आप हम्म, तब भी यहाँ पे कर सकते हो, उसमें क्या है, लिख दो जो भी आपको लिखना है, इतना स्पेसिफिक यूज नहीं, बस वो एक होता है ना कि टिक कर दोगे तो दिख जाएगा आपको, हाईलाइट हो जाएगा। एक साथ हम काफी सारी कंपनीज को अगर असाइन करना हो चार्ट ऑफ अकाउंट तो चेकबॉक्स क्लिक करके कर सकते हैं, एक एक करके लिखना एक एक पड़ेगा? कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट एक बारी में असाइन होगा, 2 बारी होगा नहीं। बंद कर दो, बंद कर दो। अरे नहीं, सफाई करता है ना तो दोनों लाइट का एक ही कनेक्शन। कोई नहीं, आप करो। समझ में आ गया यहाँ तक, OB62 समझ में नहीं है, असाइन तो आसान है भाई, इसको इसके साथ लिंक कर दिया, क्या करा, ये एक छोटा सा पार्ट। सो एक छोटी सी चीज हो रही है कि OB13 में हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट 0 से 10 के बीच में है। तो अगर हम एक सर्वर पर 100 कंपनी बना रहे हैं तो उस सर्वर चार्ट ऑफ अकाउंट मैच तो हो सकता है इधर वालों को, लेकिन अगर ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है 10 तक की डिजिट की तो वो फिर एक यूनिक नंबर कैसे बनेगा? क्योंकि आप वो तो समझे नहीं, एक चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप एक यूनिक नंबर डालते हो। हाँ, हाँ, तो आप 1000, अगर 100 कंपनी तो 100 चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगी। एक कंपनी में तो एक यूनिक नंबर चलेगा, तो 0 से 10 तक ही। उससे कोई मतलब, आप समझ ही नहीं रहे हो। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर 0 से 10 के बीच की एक रेंज है, वो मैंने फुल कर दी। मैंने सपोज वो 10 हो भी गई, तो आप तो अपनी बना रहे हो ना, तो यूनिक नंबर कुछ और आ गया। जैसे राहुल है, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 ये सब राहुल ही है, तो राहुल तो है लेकिन राहुल का नंबर अलग अलग है। अच्छा, तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो कुछ यूनिकनेस आती है, तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऐसे तो एक सर्वर पे अगर हम देखो तो वो X15 से हमने कंपनी बनाई थी, अब 4 डिजिट की कंपनी बनती है, तो 4 डिजिट की तो फिर 4 ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो लाखों करोड़ों एंट्री बनी हुई है, क्योंकि हर कोई अलग अलग यूनिक नंबर से बनाता है। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ठीक है। अब सुनो, OBD4, इसको ध्यान से देख लेना, इसको बोलते हैं अकाउंट्स ग्रुप। क्या बोलते बोलो? अकाउंट ग्रुप्स का मतलब होता है, आप सब अकाउंटिंग के बंदे हो ना, बस एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। 1 2 3 4 5 ग्रुप हो गया, ठीक है, ये 5 आते हैं, ठीक है। इन 5 के अंडर में सारे लेजर बनते हैं। लेजर मतलब रेंट, सैलरी, कमीशन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब। तो हमने इसका एक ग्रुप होता है OBD4 जिसको बोलते हैं, तो हमें अपने सर्वर के अंदर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। उसकी एक रेंज होती है, देखो OBD4 में जब जाओगे ना
एंट्री पे क्लिक कर लो। यहाँ पे क्या लिखा है? चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? MA 07 हो गया। तो क्या हो गया? एक हो गया एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ये जो एसेट्स है इसका एक नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने डाला जैसे MAES, MAC, MEEX, MAIN, MALI। वर्ड में डाल देंगे इसमें। आप नंबर में भी डाल सकते हो, बट ऐसा डालो जो आपको याद हो। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, 4 डिजिट्स का बनेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट। मैंने यहाँ पे एक रेंज बना दी, 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599। रेंज कैन बी एनीथिंग। चार्ट का कौन अपना डाल दिया मैंने, इसी के शॉर्ट एब्रिविएशन डाल दिया। जैसे यहाँ का स्टार्टिंग के 2 डिजिट डालिए MA, और देखो ये लिखा AS, तो AS एसेट्स, CA कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, लिखा है 100 से लेके 199 तक। अब मैंने इसको यहाँ से सेव कर भी दिया, लेट्स सपोज। तो इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब ये है कि कल को अगर मैं अपने लेजर क्रिएट करूँगा एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स सारे आ जाते हैं। अगर कल को मैं अपने कोई लेजर क्रिएट कर रहा हूँ तो उनकी एक लेंथ होगी जो 100 से 199 के बीच एक फिक्स कैटेगरी बना दी। जैसे स्कूल होता है ना कि 12 तक नहीं, जैसे नर्सरी के लिए ये है, फिर UKG, LKG, 1 क्लास 2 क्लास, ऐसे ही एक रेंज बना दी कि इस रेंज में ये चीज़ें आएंगी। तो एसेट्स की एक फिक्स रेंज बना दी, कैपिटल की फिक्स बना दी, एक्सपेंस की बना दी, इनकम की बना दी, लायबिलिटी की बना दी। फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट का मतलब क्या है? वो मैं बता रहा हूँ क्या वही सर, इजी बन। 199 नहीं है। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, पहले देख लो ना। मैंने क्या बोला, जब मेरा सारा खत्म हो जाए तब अपना इसीलिए पूछ पूछ लेना। ये पहले देख तो लो, जो मैं हो सकता हूँ नेक्स्ट पढ़ाने वाला। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि एसेट्स, तो एसेट्स की एक स्पेसिफिक रेंज बना दी मैंने कि मुझे एसेट्स की एक रेंज बनानी। तो एसेट्स के अंदर इतने GL बन सकते हैं, ये लेंथ का मतलब GL हो गया, लेजर बन सकते हैं। ये इतने बन सकते हैं। जैसे एसेट्स है तो 100 से 199 ही लेजर बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 ना 100 से नीचे। 100 से नीचे नहीं बन सकते, 199 से ऊपर। समझ फिक्स रेंज दे दी ना। यहाँ पे 4 चेल रख दी, तो 4 से ऊपर नहीं बैठ सकते बंदे, वो कितने भी दे सकते हैं इसको। वो आपके ऊपर है। बट फिलहाल अभी हमने ये दी है। ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा, सर आपने एक रेंज बनाई, एसेट्स की एक रेंज बनाई जिसका नाम आप डाल दिया आपने बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, है ना। ये तो बनेंगे एसेट्स के अंदर, नहीं बनेंगे क्या? बिल्कुल। ऐसे लेजर बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया 100 का, ये हो गया 101 का, ये हो गया 102 का, ये हो गया 103 का। तो हमने जो रेंज फिक्स करी है एसेट्स के भी सिर्फ एक की बात करें, बाकी सब पे वही चीज़ एप्लीकेबल होती है। वो है कि 100 से 199 के बीच में हम एसेट्स के GL बना सकते हैं। जैसे बिल्डिंग है तो 1 2 3 4 ऐसा बना सकते हैं। एक रेंज फिक्स कर दी हमने। समझ में यहाँ पे ये चीज़ आती है कि भाई अगर कल को लेट सपोज मान के चलो, जो क्वेश्चन है मैं आपको वो सारे केस बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन बच्चे मुझसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं, उससे बाहर तो नहीं होता क्वेश्चन कुछ, सारे केस बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो पहले। लेट सपोज ये 199 बन चुका है, कंप्लीट हो गया, एसेट्स की जो रेंज थी वो फुल हो गई। हो सकता है ना 100 बन गया, 199, ऐसे ऐसे करते करते सारे बन गए। अब एक रह गया, बाकी रह गया। अब अगर इसको मैं 200 डालूंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? 199 तक ना। हाँ, ये बनेगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि इसकी रेंज फिक्स है कि 100 से 199 ही तक आए। लेकिन मुझे बनाना हो, क्योंकि लेट सपोज रेंज फुल हो गई है, तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन उठता है। देखो आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे सारे के सारे डिजिट्स कितने नंबर के हैं? ये ठीक। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ठीक। चार्ट ऑफ अकाउंट में डाला था 3। इसकी मैक्सिमम रेंज क्या थी? 10। 10 हाँ 10। 0 से 10 था ना। हाँ। अगर आप इसको 3 की जगह 10 रखते हो तो इसका मतलब आप 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से लेके
3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक बना सकते हो, यानी कि लगभग लगभग 100 करोड़ लेजर बना सकते हो आप एक ग्रुप के अंदर। लिमिट तो वहाँ उसकी दे रखी है 100। हाँ, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन एक कंपनी के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट में चेंज सुनो सुनो, पहले समझो जो मैं बोल रहा हूँ। एक कंपनी के अंदर कभी भी ना कोई चीज़ चेंज नहीं करते हैं, हम बनाते ही ऐसा है कि वो स्टैंडर्ड चले, इसलिए 0 से 10 के बीच में आप हमेशा 10 ही डालोगे। चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या, देखो ये गए यहाँ पे, वो भी 13 से बनाया था ना भाई, बताया था ना मैंने, पोजीशन से चेंज होता है, डिस्प्ले सब कुछ ये रहा MA07। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे गए, डबल क्लिक करा, 3 की जगह क्या डाल दोगे, 10 डाल दोगे, सही है, चेंज हो गया, एंटर मार के सेव कर दो। लेकिन कभी भी जब कोई कंपनी में आप काम करोगे ना, आपको 2 3 कोई डालने नहीं देगा, आप हमेशा मैक्सिमम रेंज, जैसे आपकी कॉपी है तो आपको पता है कि भाई मुझे सिर्फ 2 ही पेज यूज करने हैं, लेकिन कॉपी तो पूरी लेके आओगे, हो सकता है ज़्यादा की जरूरत पड़े, तो हम हमेशा एक्सटेंड लेवल लेके चलेंगे, कभी भी हम 1 2 3 फिक्स नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस रेंज से प्रॉब्लम आ सकती है आगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करो तो आपकी हमेशा मैक्सिमम ही लिमिट पड़ेगी, वो खुद ही मना कर देंगे, और बाकी चेंज करना हो तो, क्योंकि फिर चेंज करना क्यों जाओगे, जो चीज़ पहले ही आसानी से बन सकती है। समझ आ गया। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि सर आप बना सकते हो, सोचो 100 करोड़ जेल बन जाएंगे, तो 100 करोड़ जेल तो किसी को याद ही नहीं होंगे। इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि सर एसेट्स की रेंज हमने डाली थी, है ना, और किसकी रेंज थी, लेट्स सपोज कैपिटल की रेंज हमने डाली थी 200 से एक्सपेंस 500 से 500, ठीक है, ये तो रेंज डाली थी मैंने वहाँ पे। कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन उठता है और बहुत बार ये पूछा गया है मेरे से कि सर अगर हम एक रेंज बना रहे हैं, भाई आपने वहाँ 3 डाला तो 3 की लेंथ की यही तो रेंज बनाई आपने, कई बच्चों का ये क्वेश्चन उठता है कि सर आपने जब 3 की रेंज डाली तो आपने 3 की रेंज ये डाली, हम 3 की रेंज ज़्यादा भी तो डाल सकते थे, लाइक 100 से लेके 2 यहाँ तक, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी तो क्वेश्चन है। भाई अगर रेंज ज़्यादा बढ़ानी है तो हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, या फिर 290 से लेके, देखो पहले क्वेश्चन समझो जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन सही है ना ये भी तो, कि भाई आपने आपने क्योंकि ये बोला कि भाई जो चार्ट ऑफ अकाउंट है आपने, हमने सपोज वहाँ 3 की लेंथ डाली थी, लेट सपोज, इसको आप 3 में भी कर सकते हो, 10 में भी बात कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, तो यही लेंथ क्यों डाल दो आप 3 की लेंथ, तो ये भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत क्वेश्चन तो है नहीं। सिंपल सा आंसर है कि इसको याद रखना थोड़ा आसान है, इसको याद रखना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि नंबर्स आप भूल जाओगे। ये इजी टू अंडरस्टैंड लेंथ है, 100 से 199, 200 से 299, एक इजी अंडरस्टैंड लेंथ है, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। इजी बनाने के लिए हमने ये नंबर रखा, जैसे MA07 रखा, वही क्यों रखा, कुछ और भी रख सकते थे ना, तो वो आसान है जो हमें समझ में आए, तो ऐसे रेंज रखो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इसके बेस पे ही आपके लेजर बनेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें बच्चों ने कई बार मुझसे पूछा, क्वेश्चन रेज भी होता है कि सर लेट सपोज एसेट्स के लेजर तो ज़्यादा हैं बट कैपिटल के लेजर कम है,
होता है कई बार एसेट्स की लेजर सपोज ज़्यादा है, कैपिटल के लेजर कम है, तो उस बेस में क्या हम इस रेंज को कम करें? तो नहीं। हमारी जो फिक्स कैटेगरी है, अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पे 10 डाला हुआ है, ठीक है, 10 लेंथ बना रहे आप, मान के चलो, तो आपके 10 की ही लेंथ की एसेट्स की बनेगी, एक्सपेंस की बनेगी, कैपिटल की बनेगी। भले आप एक से क्रिएट करो बट लेंथ वही फिक्स होगी। लेंथ आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, उससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि इस लेंथ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। आप इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कई बार ये होता है कि हमारी जो एसेट्स की लेंथ है, चलो वो तो 100 से 199 है, बट कैपिटल हमारे सिर्फ 20 ही है, कैपिटल के लेजर सिर्फ 20 बन रहे, तो हम उसमें फिर इतनी लंबी रेंज क्यों दे रहे हैं? तो ये आप कुछ इसको इस तरीके से भी समझ लो कि जैसे मैंने बताया कि एक कॉपी और एक कॉपी के अंदर पेजेस हैं, तो हमें पेज पूरा ही यूज़ करना है, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक ये नंबर है, ठीक है, मेरा बॉस मुझे बोल रहा है कि मुझे सिर्फ यही ये सेल हटाना है यहाँ से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यही ये हट जाए, क्योंकि अगर ये हटेगा तो ये इधर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ इसको ऐसा चाहते हो कि डिलीट हो जाएगा, तो सेल तो वहीं पे है ना, सेल तो रिमूव नहीं हुआ, और सेल हटेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि वो चेंज होगा, पोजीशन चेंज करेगा। बेसिक सा चीज़ है अगर सेल आपको रिमूव करना है। तो सेम ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर ये एसेट्स की लेंथ है, ये कैपिटल की है, ये एक्सपेंस की है, ये इनकम की है, अब आप चाह रहे हो कि भाई ये तो कम ही बने और इसकी रेंज कम हो, और सपोज आप सीरियल नंबर यूज़ करना चाह रहे हो, मेरे को सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप हमेशा जो मैक्सिमम रेंज बनती है ना, उसकी कैटेगरीज को देखते हो, कभी भी छोटे की कैटेगरी नहीं देखी जाती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, जैसे कैपिटल है, अब आपको सपोज कैपिटल 1 2 3 बनाना था, इसके ऊपर नहीं बनाना, तो ये ब्लैंक रह लेगा, लेकिन नंबर तो यहाँ पे सभी के पड़ेंगे ना, 1 2 3। अब ऐसे नहीं कर सकते कि इसके लिए अलग नंबर रख लो, इसके लिए अलग कर लो, तो सेम ही सिचुएशन इसके अंदर आती है, समझ में आया? तो मैंने तुम्हें हर वो केस बता दिया जो जेल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो एक ही है, बाकी तो पूछने को तो कोई कुछ पूछता है कि आप इसकी रेंज कभी भी 3 मत डालो। क्या मत डालो? इसकी रेंज हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए। हाँ जी मैडम, अभी तो चल रही है क्लास। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। तो जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो यही है कि आप 3 की जगह यहाँ पे सिर्फ क्या डालो, 10। सारे क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं फिर कि ये रेंज क्यों बढ़ाई, ये रेंज क्यों कम करी, सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे अगर आप इसको 10 डालते। बट कई बार बाई मिस्टेक भी तो पड़ जाता है भाई, कोई गलती थोड़ी ना करता है जानबूझ के, हो सकता है ना, हमें पता है कि हमें नहीं करना था बट हो गया, तो क्या, तो कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए, तो उसका ये है कि चेंज कर लो। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसमें तक किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, कि एक तो चार्ट ऑफ अकाउंट में 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, 5 से ज़्यादा 10 चार्ट ऑफ अकाउंट में कितने होते हैं? अच्छा वो ये चार्ट ऑफ अकाउंट पूछ रहे हैं, एसेट लायबिलिटीज कैपिटल, ये तो 5 हेड होते हैं ना, फिक्स है ये तो अकाउंट्स। तो अगर मैं स्पेसिफिक बनाना चाह रहा हूँ जैसे कि एसेट के भी नॉन करंट नहीं नहीं, करंट वो तो वो मैं बताया ना, जैसे एसेट्स की जो कैटेगरीज है उसके अंदर ही हम करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स बनाएंगे। तो सर ये जैसे एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर ही डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अकाउंट्स ग्रुप केवल 5 ही है, 5 ही एसेट्स, 5 ही ग्रुप्स होते हैं हमेशा, किसी भी अकाउंटिंग के हिसाब से पढ़ोगे। अगर आप अपने फिक्स करना चाहते हो कि भाई, कई कंपनीज होती हैं जो ऐसा भी करती हैं कि भाई मुझे एसेट्स की कैटेगरी नहीं चाहिए, हाँ मुझे सिर्फ करंट एसेट्स लिखा हुआ हो और फिक्स एसेट्स लिखा हुआ हो, करंट एसेट्स कैटेगरी, तो वो फिर वो उनके लिए ना फिर एसेट्स वो लोग बनाते ही नहीं है, वो लोग एसेट्स का ग्रुप ही नहीं बनाते, तो करंट एसेट्स फिर वो करंट एसेट्स के लिए अलग बनाएंगे, फिक्स एसेट्स के लिए अलग बनाते। बट ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, हमेशा कंपनी में जब काम होता है एसेट्स है तो एसेट्स के अंदर ही बाइफरगेट होते हैं हर चीज़, कि ये करंट एसेट्स बन गए। अब जैसे टेलीविजन में आप लोग काम करते हो तो वहाँ पे आता है ना
फिक्स एसेट्स क्योंकि 28 ग्रुप्स की लेंथ आ जाती है पूरी की पूरी। ये करंट एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि बना 5 वो एक बेसिक हमारा था। वो 5 ही बट चलते हैं। अगर हम कंपनी अगर चाहें कि कोई स्पेसिफिक बनाना चाहते तो मैं वहीं पे चार्ट ऑफ अकाउंट को और भी बना सकता हूँ। मतलब एक्स्ट्रा भी बना सकते हो। हाँ हाँ, आप कोई भी चीज़ का बना सकते हो, जैसे मान के चलो मतलब असेट्स के भी बना सकते हो, करंट असेट्स के भी बना सकते हो। OBD4 आप यही बोलना चाह रहे हो ना यहाँ पे। मैं करंट नॉन करंट का पहले ही अलग बना दूँ तो फिर मेरे लिए ये हो जाएगा। ये जैसा आप ये बोल रहे हो, जैसे हमने ये बनाया है, कुछ और बनाना है यहाँ पे न्यूज करंट है ना। असेट्स नहीं, मेरे को 5 के अलावा और बनाना हाँ हाँ, 50 बनाओ, इस पूरी इतनी बड़ी रेंज है देखो। MA07 से बना लो। दूसरा क्वेश्चन रेंज का कि रेंज हमने 10 ले ली, या सपोज करो हमने 30 ले ली पहले, और हमने 3 के हिसाब से रेंज डिसाइड कर दी। रेंज बेसिकली नंबर है कि जो हमें जब भी ट्रांजैक्शन डालूंगा, सेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो SGM, यही तो एक तरीके से कि और कैपिटल रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगी तो SGM। अब मैंने 3 की रेंज लेके जेल के रेंज बना दी और कल को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैंने उसे 3 से 10 करा तो क्या मेरे को पीछे आके सारी की सारी रेंज फिर से चेंज करनी पड़ेगी? मैं तो पहले बोला ना कि आप यहाँ पे अगर आपने 3 डाला हुआ है तो आपको उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने 3 की रेंज बना रखी थी, 3 ही सेलेक्ट करा, मैंने 3 से 10 करा, तो क्या जो मेरे एस्टिमेट पिछले जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है क्या ये भी जाके एक एक के चेंज करने पड़ेंगे? हाँ, अगर आपने इसको 3 कर दिया है, जैसा भी मैंने यहाँ पे चेंज करा ना, यहाँ पे चेंज नहीं करा था, अभी बड़ा लिख दिया था, बड़ा डिजिट हटा दिया मैंने। अगर मान के चलो अपनी कोई चीज़ वहाँ से चेंज कर दिया, आपने 3 कर दिया, तो अब इसको आप चेंज करोगे। जितना नंबर वहाँ लिखी उतना डिजिट तो होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि वहाँ जितनी की लेंथ है वो इतनी डालेगी, ये तो पता है मैंने। सर कि ये अगर पूछना चाह रहे हैं 3 कि अगर यहाँ, 10 लिखा है सर, तो नीचे 10 डिजिट का होना चाहिए। हाँ अगर यहाँ पे तो फिर 10 डिजिट डालोगे ना ऐसे। अच्छा, मैं बताऊं कि 3 का मैंने रेंज बनाई, चलो बना लेते हैं, एक नहीं बना लेते हैं। हाँ ठीक है, OBD4 पे जाते हैं, 3 की डिफाइन कर एक हम नया क्रिएट कर लेते हैं। MA07 है ना। चलो किस चीज़ की बनाए, किसी भी सेट्स के बनाते हैं, एसेट्स की एक रेंज बना दी हमने 100 से 199। बिकॉज इतना ही ठीक इसका मैं नंबर कुछ और डाल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। है। अब अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए मैंने आगे जाके असेट के अंदर मैंने 99 लेजर्स, 99 लेजर्स एक तरीके से 100 लेजर, 100 लेजर्स में से मैंने मान लो 4 लेजर यूज कर लिए और मैंने उनके अंदर कोई एंट्री कर दी। लेजर तो अभी सिखाए नहीं ना बनाना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक बेसिक। लेजर भी दिखा देते हैं, FS00 में आ जाते हैं। हाँ अब बताइए। अब मैंने इसके अंदर कोई एंट्री कर ली, उन असेट वाले लेजर में से नंबर डाल के 101 पे 102 पे 103 पे 104। अब मेरे को लगा कल जाके कि 99 तो बहुत कम पड़ रहा है, मेरे को तो और चाहिए, तो मैंने वो पीछे जाके 10 चेंज करा। तो क्या मेरे जो एग्जिस्टिंग लेजर है उस पे एक एक पे आके मुझे चेंज करने पड़ेंगे? देखो हाँ, क्योंकि आप समझो आपने क्या करा, जैसे एक घर बन गया, हाँ। अब आपने घर बना के ऊपर पहुंच गया आप। हम्म, अब आप चाहते हो कि मुझे फर्स्ट फ्लोर मेरा पूरा गलत है, हम्म, वो क्या होगा, पूरा टूटेगा नीचे, यानी कि आप चेंज करोगे। अब ऊपर वाला जो है वो तो सेम टू सेम आप चाहते हो कि सेम टू सेम रहे, लेकिन नीचे वाला टूट जाए, तो क्या होगा कि नीचे चेंज होगा देन ऊपर चेंज होगा, कभी भी ऊपर चेंज नहीं होता फिर नीचे चेंज होगा। सो इसका मतलब जब रेंज के लिए 10 नंबर या जो भी हम 0 to 10 की डिजिट डाल रहे हैं उसका मिनिमम नंबर भी उतनी ही डिजिट का होगा। हाँ सीधी सी बात है ना। देखो मैंने पहले बोल दिया कि आपकी जो, अगर आपने 3 डाला तो 3 की लेंथ बन रही है, अगर आपने 10 डाला तो 10 की लेंथ बनेगी, इसी के नंबर से GL बनेगी, इसके हिसाब से ही पोस्टिंग होगी, इसी हिसाब से डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होंगे। तो अगर आपने यहाँ, मैं पहले बोला कि आप इसको डालना ही 10। और ये नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हो सकता है 10 डिजिट का। देखो 0 स्टैंडर्ड दिया गया है, लेकिन कोई भी कंपनी कभी 0 का डिजिट मानती नहीं है, तो हमेशा 1। हाँ ये वाले नंबर ये वाला, लेंथ 10 की होनी चाहिए ना। हाँ 0 से 10 के बीच में कुछ भी डाल सकते हैं। नहीं, 0 0 और ऐसे मैं 10 डिजिट का 0 0 1 लिख दूं और ऐसे स्टार्ट करके फिर 100 तक ऐसे हो सकता है, फिर वो 1 से शुरू होगी। हाँ हाँ ऐसे बना सकते हो, उससे क्या है, लेंथ तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप जेल क्रिएट करोगे ना, तो अब ये इसको ये 1 ही मानेगा, इसको ये 0 0 0 को कोई वैल्यू नहीं मानता कभी भी, तो ये फिर 1 माना जाएगा। 1 के मतलब आप एक ही आप अपने सर पे एक ही लेजर क्रिएट कर पा रहे हो, तो 1 ही हो। तो 1 ही मान जाएगा। फिर लेंथ तो आपकी 10 की है, लेकिन लेजर 1 है, तो ये वैलिड है या नहीं? वैलिड है। तो मतलब अगर मैं 10वां चूज करके और उसको नंबर में बनाता हूँ 0 0 1 से हाँ मैं बना के दिखाऊँ आपको बनाइए। क्या बना हुआ था। OBD डालना ही पड़ेगा।
10 नंबर तो डालने 10 नंबर डालने पड़ेंगे ना। जीरो आप 0 डालने 0 डाल दो, पड़ेंगे। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, आपने गलत करना ही क्यों है। नहीं गलत नहीं अगर है। आप यहाँ पहले ही 3 डाल दोगे मान के चलो, तो अगर आप कोई भी चीज, अब जैसे मान के चलो मैंने अपना कंपनी का कोड ही गलत बना दिया पीछे, अब आप मुझे बोलो कि हमने सब कुछ बना दिया। मैं अपना एक एग्जाम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमने कल एक कंपनी का कोड गलत बना दिया मान के चलो MA01। अब हम आपने सारी कंपनी फॉर्म कर दी, कंपनी बना दी, कोड बना दिया, वेरिएंट सब कुछ कर दिया, एंट्री उंट्री भी पास कर दी। अब हमें कंपनी का कोड चेंज करना, हमने अब पता चला कि गलत हो गया, अब क्या होगा भाई, सारा ही चेंज होगा। जहाँ जहाँ वो असाइन हुआ है ना, कंपनी कोड हर जगह असाइन हुआ है, वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। समझो मैंने कल MA07 से कंपनी बनाया, आज आप बोलते हो कि सर हमने बाई मिस्टेक 07 कर दिया, हमें 08 करना था। हो सकता है ना, क्वेश्चन हो सकता है। अब आप क्या करोगे, उसको तो चेंज करोगे, उसकी असाइनमेंट जहाँ जहाँ होगी वो सब चेंज करोगे। ऐसे ही है, अगर आपने ये 0 to 10 के बीच में आपने 3 डाला और आपने गलत बना दिया, तो आपने ये बना दिया, इसके बेस पे आपने लेजर बना दिया, लेजर के बेस पे आपने एंट्री पोस्ट कर दी, उसके बेस पे आपने ITR भी बल्कि फिल कर दी। अब आप बोलते हो कि सर जो मेरा था वो 3 की जगह वो 10 होना चाहिए था, गलत बन गया, तो फिर तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। पर वो 10 डिजिट की लेंथ जो हम दे सकते हैं वो आगे मैं 0 रखूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे आजकल हमारे वॉइस नंबर से हो जाते हैं ना कि वो सब 0 0 0 से ही आता है, 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0, वो ऐसे ही बनते हैं। 10 डिजिट में हमें 10 डिजिट लेनी ही पड़ेगी। हाँ देखो मैं आपको दिखा के देता हूँ, काफ़ी सारे GL होंगे शायद इनसे। आपका जो आप बोले थे ना एसेट्स, देखो वो में से ऐसा बनाते हैं हम, जैसे मैंने बना रखे ना, दिख रहा है अदर करंट एसेट्स, अदर मैं लायबिलिटी। पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट में चार्ट ऑफ अकाउंट में डाल देता हूं मेरी हाँ। कंपनी वाली का, तो मेरे लिए इजी रहता है ना कि फिर मेरे को ये बाइफरकेशन चाहे देखो आगे ये क्वेश्चन था आपका, ये वाला देखो 0 0 1 से, ये था ना आपका। हाँ सर ये था। बट मैं फिर भी देखो, मैं ऐसा सेंसेसली नहीं मानता। ये रेंज ना इजी टू अंडरस्टैंड है, जहाँ पे 0 0 पहले लिखा जाएगा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है बंदा। 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड रेंज है। आप देखो एक रेंज अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, एक तो ये रेंज बन गई, ठीक है। अब एक रेंज ये बन गई, और एक ऐसी रेंज बनाते हैं जहाँ पे हम लिखें 0 0 1 से लेके 0 0 0 0 5 तक, तो इसको याद रखना और मुश्किल हो जाएगा। आप समझो SAP इज ऑल अबाउट कोड्स, यहाँ पे सारे कोड्स है। देखो यहाँ पे ये कोड है, वो भी 13 कोड है, ये कोड है, ये कोड है। उसके अलावा जो अभी हमने एसेट्स कैपिटल एक्सपेंस इनकम की जो लेंथ बनाई वो भी कोड पे रखी। क्या रखा था, MAAS ये बना था। अब वो इतने सारे कोड याद रखना आसान नहीं है एक इंसान के लिए, तो आप इसको जितना इजी टू अंडरस्टैंड बनाओ वो आपके लिए फायदा होगा। आप बना लो उसको डिफिकल्ट। कई बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन तो बस इस चीज के देता है कि 0 को क्या पता वो नल वैल्यू काउंट कर लेगा और वो 10 डिजिट आप बना के देखना ना, आपको पता चल जाएगा। मैंने तो दिखा दिया आपको कि मेरे बने हुए हैं। समझ गए अब तो। हाँ बट बना के देखो क्या प्रॉब्लम समझ गए। पता चल जाएगा। SAP इज ऑल अबाउट कोर्स। अभी कोर्स आपको समझ हैं तो कोर्स को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर एक चीज हो जाती है जिसको बोलते हैं OB 53 रिटेन अर्निंग अकाउंट। अच्छा चलो मैं छोड़ो, इससे पहले थोड़ा सा एक और पढ़ा देता हूँ आपको। इसी चीज़ में अकाउंट ग्रुप्स में एक बच्चे ने मुझसे और क्वेश्चन पूछा था, जो मैक्सिमम केस हो सकते हैं मैं सारा बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बिल्डिंग की एक रेंज बना दी, ठीक है, ये बना दिया। अब नॉर्मली एंट्री हम लोग ऐसे पास करते हैं ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब SAP में कैसे एंट्री पास होगी, 100 अकाउंट डेबिट टू 199, क्योंकि 100 का मतलब ही क्या है, बिल्डिंग है। कोड बेस पे चलती है एंट्री, क्योंकि आपने इसका मतलब ही यही रखा है ना। देखो आपने बिल्डिंग का मतलब यही तो रखा है, आपने इसका मतलब ये रखा हुआ है। आप समझ रहे हो ना। समझ गए। तो अगर आप नंबर गलत कर देते हो ना तो पूरी अकाउंटिंग ही गलत हो जाएगी। इसलिए नंबर का बहुत ज़्यादा ध्यान है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि नंबर कोई कंपनी जब बनवाती है ना, वो फिक्स लेंथ रखती है, मैक्सिमम लेंथ रखती है, ताकि उसके बीच में आप कुछ भी डाल दो। अब आपने डाला ही 2 है, ये 3 है, तो उसका मतलब है कि आपको दिक्कत आ सकती है। जहाँ पे 3 डाल रहे हो वहाँ पे 10 डाल दो। सर 10 डिजिट तो में अगर कल को अगर कोई गलत एंट्री बन गई तो उसका पूरा इफेक्ट यहाँ चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ये तो दिखता है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो रही है, बट जब यहाँ पे SAP के अंदर करोगे तो वहाँ पे बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे 100 आएगा। 100 का मतलब वो आपको याद रखना पड़ेगा बस। कर सकते हो लेकिन नहीं करना। आप कैसे असाइन
आप बेस्ट की टाइप में डालो इस चीज को। जीवन से तो स्टार्ट करने हो गए थे इसमें। सो 1 से स्टार्ट जैसे कि एक डाल था 10 करोड़ से लेके 1 हेलो, हाँ। फिर दूसरे वाले का 2 से लेके हेलो। 2 हेलो, हाँ, अरे बोलो। 9 टाइम्स 0। नहीं, हाँ। 9 टाइम 0 फिर 1। अरे वो तो वो अरे वो मैं बोल रहा था, मुझे उन्होंने बताया था वो था 1 लिख के 9 टाइम्स 0, 1 लिख के फिर उसको 2 8 टाइम्स 0 1। 1 लेके 9 टाइम्स 9, तो वो सेट के हो गए सारे इतने अकाउंट मैक्सिमम। हाँ लेना। अरे वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने तो ओके, पूछा था, वो बोले, बहुत अलग चीज पूछा था। वो एक बार पूछे तो देखा था सर। वो 10 टाइम्स के लिए आप कैसे सर बताया था? इनने बोला था कैसे? कि मैं समझा नहीं, पहले आप मुझे समझाओ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए 10 नंबर। 6 3 और 1 10। सर ने जो जेल बनाने को कहा था वो आपने ऐसे। ऐसे बोला था। तो 1 पहले आएगा। हाँ, बस पहले आएगा वो। तभी तो मेरे वाले क्वेश्चन वो वही तो है, वो अलग हाँ, क्वेश्चन मैंने है। उल्टा अब ये पूछा देखो था। ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो से ये क्या लिखा है, 1 ही तो लिखा है पहले मैंने, ऐसे सर वो पहले आपने ये लिखा 3 का अगर बनाने के बाद 10 का हाँ, बनाना बस है। ये ना। तो ये रहा ना 10 ये का, बनाया था। नंबर ही तो जुड़ जाएंगे आगे और क्या बनाया होगा। अच्छा बाकी और ये दूसरा आउटपुट देना सर सेकंड सर वो टाइम। 10 इसमें भी बढ़ जाएंगे। इसमें ये लिस्ट बढ़ जाएगा। फिर ये 2 का ट्रिपल 0 करके। बनाते हैं। नहीं समझे क्या, फिर से बताऊंगे ये नहीं वो सर समझ गया। मैं उस चीज में चल रहा था कि नंबर में एग्जैक्ट क्या डालना सर। ये पता नहीं था कि पूरा दिखाना पड़ेगा बना के लो। मैं बाद में दिमाग में वही चल कोई बात आपने जो नहीं। समझाया सब समझ में आ गया। इसमें सब में बनाना पड़ेगा ना, ये तो बेसिक है। अगर वहाँ 10 डाला तो सबकी 10 की लेंथ बनेगी, नहीं समझे। नहीं सर समझ गया। मैं उस चीज के लिए कंफ्यूज हो रहा था बस यही हम तो डालना। समझ ये इसी बैठे हैं। क्योंकि 1 से फिर मेरा जेल स्टार्ट हुआ। एक बार मैं पूरा लिस्ट देखना चाह रहा था कि आप क्या उस टाइम में क्या वैलिड और बेटर आप समझ में आ गया? क्लियर है सर। थैंक यू, धन्यवाद तुम्हारा। नहीं सर हाँ मन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, समझ आएगा। और बता, और क्या क्वेश्चन लगता है तुम्हें इसके अंदर आ सकता है? वैसे कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता अगर आप इसको सही बना दो। लेकिन अगर आप गलत बना दे हो तो फिर तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यही नहीं तो हर चीज़ में, अगर आपने कंपनी गलत फॉर्म कर दी, कोड गलत, आपने बिजनेस एरिया गलत बना दे, कुछ भी गलत बना दे, तो आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम आगे जितने भी क्लासेस करेंगे जो हम अपनी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं उसको जो आज हम या नेक्स्ट वीक तक बना वो इस बार बना लें और उसको चीज़ों को रिकॉर्ड करते चलें, तभी हम आगे की चीज़ उसमें करते रहेंगे। हाँ मैं तो बोला ना, प्रोजेक्ट। हाँ आप उसको 2 पे 2 कंपनी बनाओ कम से कम, ठीक है। 2 बनाओ। इससे क्या होगा कि अगर बाय मिस्टेक एक कंपनी में आपकी कोई गलती हो भी रही है तो आपके पास एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट के तरीके पे आगे बढ़ने के लिए एक तो हो। ठीक। अच्छा ये जितना भी हम जैसे सर्वर पे अपने ट्रेन के हम जितने भी वो बना रहे हैं वो डिलीट हम वहीं से जाके कर सकते हैं पोजीशन पे उसका डेटा डिलीट। अगर मैं कंपनी कोई डिलीट कर दूं तो उसका आगे का जितना डेटा वो सब क्यों कंपनी डिलीट करना चाहता हो? मेरा भी तो एक क्वेश्चन है कि क्यों करना चाहता है। ऐसे तो मैं सर्वर ही बंद कर दूं, फिर कहाँ से चल जाएगा सर्वर? बट बंद क्यों, डिलीट क्यों करना? देखो SAP का ना अपना एक लॉक सिस्टम होता है। एक मतलब ये सोचो कि जब भी कोई चीज़ डिलीट होती है तो उसके खुद के पैनल पे जाती है, स्टोरेज होती है, और जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसकी उस पर बहुत ज़्यादा नज़र होती है कि कौन क्या गलत कर रहा है। इसलिए सर्टेन टाइम के ऊपर, चलो मैं यहीं पे दिखाता हूँ, तुमने पूछ लिया क्वेश्चन तो आगे नहीं बढ़ते, इससे कोई रिजॉल्व होगा। लेट सपोज हमने एक एंट्री पास कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये तो क्वेश्चन, ये एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री ये बनेगी, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब SAP के अंदर अगर आपने ये एंट्री बना दी और सपोज ये एंट्री हमने पास कर दी है 4,000 रुपये से लेके, ठीक है, एक एंट्री हमने बना के क्या कर दी, पास कर दी कि हमने डेबिट कर दिया है 4,000 रुपये की एंट्री बना के सेव कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ये एंट्री गलत पास हो गई। जब भी कोई एंट्री पास होती है उसका एक नंबर आता है। अभी बहुत आगे की बातें हैं, ये अभी की नहीं है, ये आने वाले 8-10 क्लास की बात होगी, बट आज आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई एंट्री क्रिएट होती है उसका एक नंबर होता है, उसको इनवॉइस नंबर बोलते हैं। तो सपोज जो नंबर जनरेट हुआ है 100 के बेस पे, ये फिर ये एक नंबर की एंट्री थी, ठीक है। अभी एंट्री गलत हो गई तो अब आप इसको न डिलीट कर सकते हो न चेंज कर सकते हो, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो। टेलुली में कंट्रोल एंटर मारा, चेंज कर दिया, आपने एंट्री बना के कर दिया। इसमें नहीं, इसमें क्या है कि आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी कि 199 अकाउंट डेबिट टू 100 हो गया ना, 0। तो ये ऐसे भी ऐसा चलता है, आप समझो इस चीज को। कुछ है, हर चीज भी नहीं है, तो इसलिए डिलीट वाली चीज से हटना ही पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, गलत चीजों से दूर रहना पड़ता है। उसका नेचर गलत अगर बन गया तो फिर उसको और दिक्कत है। अब अभी यही नहीं, और रुको आगे देखो, ये एंट्री पास हो गई,
इसकी रेक्टिफाई की एंट्री पास होगी ठीक है। तो इसका अलग एक नंबर जनरेट होगा। तो और इस एंट्री को पास करने से पहले आपको एक रीजन क्रिएट करना पड़ता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। वो बहुत आगे का बात है अभी, बट आप पूछ रहे हो तो मैं दिखाई देता हूँ। बेसिकली आपको यहाँ पे एक रीजन डालना पड़ता है, रिवर्सल रीजन, कि वाई वी आर क्रिएटिंग दिस एंट्री। रीजन, अब रीजन ऐसे बनते हैं, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, ऑटो रिवर्सल, रीजन बनाने पड़ते हैं। क्यों एंट्री आप क्यों रिवर्स कर रहे हो, क्यों डिलीट कर रहे हो। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। SAP इज नॉट अबाउट कि आपने उसको उस टाइम बनाया उसी टाइम चेंज कर दिया उसी। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें आपको ऑथेंटिकेशन आगे से आएगी तो ऑथराइजेशन, अगर नहीं है तो आप कर भी नहीं पाओगे। अप्रूवल आगे करेंगे। अब अभी रुको और देखो, ये एंट्री बन गई। तो ये तो एंट्री थी जो गलत एंट्री थी, सही कर दी। अब सही एंट्री फिर से पास करो, 100 अकाउंट डेबिट टू 199, यही थी। और सपोज इसका अमाउंट जो होना चाहिए था वो 3000 होना चाहिए था, सपोज 300 होना चाहिए था। तो इसकी थर्ड एंट्री, यानी कि अगर आपसे एक एंट्री गलत पास हो जाती है, उसके रिप्लेस में आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ती है। तो जो आपका 2 महीने का प्रोजेक्ट था वो 6 महीने चलेगा। कितनी कॉस्टिंग बढ़ गई, समझो नहीं इस चीज को। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जहाँ पे काम इतने में हो रहा था वो इतना बढ़ गया। तो कंपनी अलाउ नहीं करती है डिलीट चेंज। मैं आपको बहुत डिटेल्स में बता रहा हूँ इस चीज़ों को। ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से रखना पड़ेगा कि जो आपको चीज़ें याद हो, नहीं तो आप सारा भूल जाओगे। अभी भी नहीं समझ आए? जीएल के अकाउंट जितने भी हमने बनाए थे अभी देखो, जेल तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। नहीं, मतलब ये चार्ट। हाँ, कोई भी चीज़ आप पोजीशन पे जाओ तो सब दिखेगा ना। हाँ, ये वाले तो 199 कौन सा किस चीज के लिए था, तो यहाँ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट क्या क्या काम क्या होता है टैली का? कोई बात नहीं है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट का बहुत बड़ा यूज है, मैं बताता हूँ। टैली के अंदर जो चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज है वो क्या है, वहाँ पे ना हम ग्रुप क्रिएट, देखो टैली के अंदर 2 लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। एक होता है कैश का, एक होता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश को आप डिलीट चेंज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते, ना चेंज कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या करता है, ऑलरेडी अपने सब ग्रुप अकाउंट को, हिरार्की बनती है ना टॉप मैनेज टू बॉटम, उसके लिए वेरीफाई करता है, एक फिक्स कैटेगरी बनाने के लिए। देखना प्राइम वीडियो दुनिया भर की आ जाती है। तो उसका यूज जब टैली SAP के अंदर ये था ना, तब उन्होंने, अब टैली पहले भी नहीं दिया था, अब वाले में दिया है, प्राइम वाले में। पहले में सब कुछ का यूज नहीं होता ये था। सेट के अंदर एसेट के अकाउंट लेटर डालो, ये चीज कहीं भी डालो। क्या समझ में आ गया? अब आगे देखो, इसको बोलते हैं OB53। तो OB53 डालो। अब हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या नाम से, एसेट्स MA07। अब देखो यहाँ पे ना आपको 2 डिजिट का कोई भी कोड बनाना है। सपोज मैंने MA के नाम से बना दिया और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर आ जाएगा। इसको जब आप सेव करोगे तो ये ऑरेंज सा दिखाई देगा, एंटर मारोगे तो ये सेव हो जाएगा। अब आपने बना तो दिया, लेकिन इसका यूज समझ नहीं आया, क्रिएट क्यों हुआ, किस बेस पे हुआ। देखो फिर से सुनो, ये होता है, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अकाउंट। कल को अगर हम अपनी कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना है, वो तभी देख पाओगे जब ये क्रिएटेड होगा। एग्जांपल के तौर पे M क्या था, OB53 था टी कोड। अगर लेट सपोज अगर मैं अपने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं डालता हूँ तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? ये मुझे जाने देगा? नहीं। क्लिक करके अंदर नहीं जाने दे रहा, क्यों? यानी कि यहाँ पे डालना मैंडेटरी है कि नहीं है? यहाँ पे मैं MA07 डालूंगा तो ही अंदर जा सकता हूँ ना। ऐसे ही कल को अगर मुझे अपनी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करनी है तो तभी खुलेगी जब वहाँ पे 2 डिजिट का कोड पड़ेगा। अभी समझ में आया? जब वो खुलेगी, हाँ, ठीक है, ठीक है। जब वो कोड हम डालेंगे ना तो ये कोड डालेंगे तभी ओपन होगा, नहीं तो जाने ही नहीं देगा हमको अंदर। इसलिए कोड बनाना जरूरी है। तुम्हें समझ में आया? हर चीज की एक्सेस की ऑथराइजेशन बना ऑथराइजेशन है। अभी और देखो, OBC रिटेन अर्निंग मतलब होती क्या है? ये रिटेन अर्निंग तो एक कोड है, एक सिर्फ रिटेन अर्निंग एक कोड है कि अगर हमें कल को अपनी सर्वर पे कोई भी एक्टिविटी चेक करनी है प्रॉफिट एंड लॉस में, कि कौन कौन से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, कौन से नहीं हुए, तो उसका रिपोर्ट तभी देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। रिटेन अर्निंग तो वैसे वो होते हैं ना, मेरे ख्याल में जो बचा हुआ पैसा रहेगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में होता है, बट वो अकाउंटिंग बेस पे। यहाँ के बेस पे इसका यूज ये है, ऑथराइजेशन है। सिक्योरिटी रिक्वायर्ड मैंडेटरी OBBO एक होता है, इसको बोलते हैं
पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का मतलब होता है कि आप अपने सर्वर पे कौन सी एंट्री किस डेट में पोस्ट करोगे, ठीक है। ओ बी बी ओ, तो देखो जैसे इसने बना रखा ना कार वेरिएंट, आपने भी कुछ नहीं करना है, MA07 हमें लिखना है MA07 वेरिएंट और सेव कर दो। अभी इसका यूज नहीं है, अभी तो बना के रखा हुआ है, अब ये एंट्री यूज होगी, बट जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट हमने 0 से लेके 3 डिजिट का डाला तो उसको कोई यूज थोड़ी ना था उस टाइम, आगे आया ना यूज, ऐसे ही ये वेरिएंट तो बन गया। वेरिएंट है क्या उस पीरियड? कौन से एंट्री कौन से ईयर में पोस्ट होगी उसके लिए एक वेरिएंट जनरेट होता है, बिना वेरिएंट के आपको एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते एसएपी के अंदर। एंट्री मतलब आप पीरियड वेरिएंट, तो पोस्टिंग पीरियड का ये होगा कि किस टाइम पे मैं उसको तो बोला ना कि कौन सी एंट्री किस डेट में पोस्ट होगी। पहले देखो इधर देखो, अब तब समझो। OBBP असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कंपनी कोड, ठीक है। जो हमने वेरिएंट बनाया है इस वेरिएंट की ट्रांजैक्शन आप असाइन करोगे अपनी कंपनी के कोड के साथ, तो OBBP डाला, क्या लिखा है यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन, क्या है हमारी कंपनी का कोड MA07 हो गया, वेरिएंट क्या हो गया MA07। अब अगर मैंने वेरिएंट नहीं बनाया होता तो यहाँ असाइन क्या करता, अगर वेरिएंट नहीं होता तो कुछ असाइन ही नहीं हो सकता था, हर किसी ने अपना अपना वेरिएंट बना रखा है। एसएपी के अंदर 99% चीज़ें 4 ही डिजिट्स की होंगी, अब वो नंबर अल्फ़ाबेट टेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर आप कुछ भी डाल सकते हो। वेरिएंट का असली यूज अब आएगा, ये तो जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट है, अब अगर आपसे कोई पूछे चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, आप उसका यूज बता सकते हो लेकिन उसका मतलब नहीं बता सकते। अच्छा चलो लेजर है, लेजर क्या है, क्लासिफिकेशन देता है। जनरल एंट्रीज तो मैं पूछ मैं बोल रहा हूँ लेजर क्या है। लेजर को अगर हमें एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप उसकी डेफिनेशन नहीं बता सकते। अकाउंट्स अलग है, लेजर की बात हो रही है। लेजर डिटेल देता है किसी भी अकाउंट के बारे में। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स तो वो जगह है जहाँ पे चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ अकाउंट इज अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। वो तो एक डेफिनेशन हो गई कि हम अकाउंट्स का मतलब होता है कि हमारी जो एवरीडे ट्रांजैक्शंस हो रही है, लेकिन हम जब भी जैसे मैं लेजर की बात करूँ तो हम लेजर को लेजर के नाम से डिफाइन करेंगे ना, हम लेजर को अकाउंट्स के हिसाब से नहीं बताएंगे। लेजर मेरे लिए एक वो चीज हो गई, जैसे अकाउंट्स में तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, लेजर मेरे को उसी काम को बस एक छांटने में मदद कर रहा है, तभी क्लासिफिकेशन करता हूँ उसको। देखो मैं बता दूँ, एसएपी के अंदर ये हो या बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हो, आपको ना उनका यूज समझ आना चाहिए कि इसका यूज क्या हुआ है, वो डेफिनेशन कोई बता ही नहीं सकता है। नहीं, मैंने जब आपसे वो मेरी बात तो समझो, जैसे रिटेन पोस्टिंग पीरियड है तो पोस्टिंग पीरियड का कोई डेफिनेशन नहीं, बस उसका मतलब ये है कि कौन सी एंट्री किस पीरियड में पास होगी, उसके लिए पोस्टिंग पीरियड की जरूरत है। मैं थर्ड टाइम पे यही बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो पीरियड कहाँ बनेगा, वो पीरियड अब बनेगा यहाँ, वो भी 52 से। यहाँ पे जो मैंने बताया कि कौन सी एंट्री किस ईयर में पास होगी ना, तो उसका जो पीरियड बनता है ना, पीरियड वो यहाँ जनरेट होता है। तो पोस्ट करने के लिए हमने जैसे हमने एक कंपनी कोड बना दिया, तो कंपनी का कोड इज नथिंग, भाई हमने नाम ही तो दिया MA07, बट कंपनी कोड कहाँ कहाँ साइन हुआ, सोचो कितनी जगह पे जरूरत पड़े उसकी, तो हम उसको नहीं बता सकते। अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ पे देखें कि सिर्फ कंपनी का कोड क्या है, तो हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कंपनी कोड एक शॉर्ट एब्रिविएशन है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये तो बोलेंगे। ये तो बात करी हमने कल। अगर आज हम बोलते हैं कि पोस्टिंग पीरियड क्या है, तो सिर्फ हम इतना बोल सकते हैं कि कौन सी एंट्री किस ईयर में पोस्ट होगी, उसके लिए पोस्टिंग पीरियड की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसको यूज़ क्या है वो यहाँ अब आएगा, जब जिसको बोलते हैं वो भी 52, यानी कि ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। तो जो पोस्टिंग पीरियड है ना, उसका जो टाइम होगा उसको ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड यहाँ डिफाइन करेंगे, यानी कि 2024 से लेके क्या होगा फाइनेंशियल ईयर बोलो 2025 तक। तो बेसिकली पोस्टिंग पीरियड ये डिफाइन करता है कि कौन सी एंट्री आपकी कौन से ईयर में पोस्ट होगी। बिना पोस्टिंग पीरियड के आप अपना ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड नहीं डिफाइन कर सकते। एसएपी के अंदर अगर मैं अपना पोस्टिंग पीरियड की डिफाइन की बात करूं तो ये कौन से होते हैं, +ADKMS लिख देता हूं पहले मैं, फिर तुम बोल जाओगे। +ADKMS। अब देखो इसको याद रखना और ज्यादा मुश्किल है।
अगर आप कोई बोले प्लस क्या है, ए क्या है, डी, तो ध्यान थोड़ी ना हमको। अब हम तो सिर्फ ये समझ सकते हैं ना, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। लेकिन मैंने क्या बोला, हमने एसेट्स को एक नंबर दिया है, MAAS ऐसा कुछ नंबर था, ऐसे कैपिटल का था। तो SAP कोड बेस पे ही चलता है। हमने जो वेरिएंट बनाया उसके लिए एक कोड बनाया, जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया उसके लिए एक कोड बनाया, जो ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड बनाया उसके लिए एक कोड बनाया। तो हमें अपने सर्वर पे तो भी 52T को डालना है, मेंटेन ऑल पे। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, पहले बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग ना गलती करो। लोग यहाँ पे अपना, अब किसी को भी यही लगेगा ना, वेरिएंट मांग रहा है, अपना वेरिएंट डाल देते हैं MA07, ये तो लग रहा है। एंटर मार के अंदर चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा अंदर। एमए था ना हमारा क्वेश्चन पीरियड। हाँ, MA07 ही तो डाला मैंने। 07 था, 7 क्या था, 0। हाँ तो यही बना, MA07 डाला था ना, यही होगा। सब कुछ एक ही नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ये टी को डाल देता हूँ और ये डाल देता हूँ तो फिर वो गलत बन जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ मत डालना, मेंटेन ऑल पे क्लिक कर लेना। मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, प्लस ADKMS, ये रहा प्लस ADKMS, हो गया। कॉपी कर लो इससे। हमने कॉपी क्यों करा, मैं नया भी तो बना सकता था, न्यू एंट्री का ऑप्शन था ना, नया क्रिएट। तो ऐसे भी आपको बोलता है कि ये जो ये बने हुए ना प्लस ADKMS, ये स्टैंडर्ड है। फिजिकल ईयर मैंने कल 2 बताए थे, V3 और K4 वो स्टैंडर्ड है। SAP की तरफ से फिक्स है कि यही 2 बने होंगे। ऐसे प्लस ADKMS ये फिक्स है। अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है, वेरिएंट। वेरिएंट तो मांग रहा है, लिखा नहीं देखो ऊपर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट ही तो था जो यहाँ क्रिएट करा था हमने, कि कौन सी एंट्री किस ईयर में पोस्ट होगी। नहीं समझ में आया? अब क्या आपका पोस्टिंग पीरियड MA07, हो गया। अब सुनो, मेरा ये वेरिएंट मैंने ऑलरेडी किसके साथ असाइन कर दिया, कंपनी के कोड के साथ। ये तो करा ना, वेरिएंट मैंने अपनी कंपनी के कोड के साथ असाइन कर दिया। और ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड में मेरा जो कंपनी का ईयर होगा वो क्या होगा, 2024 से 2025। ये तो बताया भी मैंने आपको, मैं अपनी कंपनी के अंदर जो भी काम करूंगा वो किस पीरियड में करूंगा, 2024 से। लेकिन यहाँ पे देखो सब जगह 24 ठीक है, यहाँ पे ना एक बच्चे ने गलत किया था, देखो दिख रहा है लास्ट में। तो इस गलती को आप मत करना, नहीं तो आपका एरर आएगा ट्रांजैक्शन के टाइम पे। आप इसको सही कर लेना, 2000 इसको 24 कर लेना। वो दिखता नहीं है, मैं तो रोज पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है। ये इस ईयर के अंदर इस पीरियड में आपकी एंट्री पास होंगी। तो इसका जो सेंस बनता है ये है कि ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड का मतलब हो गया कि हमारी कंपनी का ओपनिंग ईयर क्या बताया मैंने, 24 से 25। कि हम अपनी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे या अपनी कंपनी की कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे किस ईयर के अंदर करेंगे, 2024 से 2025 के बीच में। दूसरी चीज किसके लिए करेंगे, प्लस ADKMS। अब इसकी भी तो बात आती है, ये क्या होता है। तो यहाँ पे ना मेरे को तो देखो याद है, बट आपको देखना है ना तो आप ऐसे याद करना है। यहीं पे क्लिक कर लोगे इसके जगह पे, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, देखो सब आएगा यहाँ पे, देख रहे हैं। वैलिड फॉर ऑल अकाउंट, एसेट्स, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, GL। आप अपने सर्वर पे जो एंट्री पास करोगे 2024 से 2025 के बीच में, वो इनके लिए करोगे। तो हम कस्टमर की एंट्री, वेंडर की एंट्री, मटेरियल की एंट्री और GL की एंट्री कर सकते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट वाला हम लेते नहीं, बट ऑटोमेटिक आता है, दिख रहा है। कहीं ऐसे है, कहीं वी पे वी है ही नहीं, बट ऑटोमेटिक आता है। तो अगर आप अपने सर्वर पे, अगर आपसे कोई पूछे कि ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड क्या है, तो हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट होगी या हमारी कंपनी की जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसके पीरियड को ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड करते हैं, जो कि अभी फिलहाल 2024 से 2025 है। अब यहाँ पे और कुछ चेंजेबल नहीं है, ठीक है, ये कुछ चेंज नहीं करना, ये फिक्स है। यहाँ पे लिखा फ्रॉम अकाउंट, इसको चेंज करना है आपको। इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड का मतलब क्या होता है, मंथ। कौन सा मंथ, तो हम कौन से मंथ से एंट्री पास करेंगे बताओ, 4 नहीं, 1 से लेके। हाँ तो ये रहा ना, हम जो एंट्री पोस्ट करेंगे वो 1 से लेके 12 महीने के बीच में करेंगे ना। तो हमने अप्रैल से लेके मार्च
सुनो, पहले मंथ तो फिर मैं बताता हूँ ना, ये इतना कंफ्यूज हो रहा है। फिलहाल ये देखो कि फ्रॉम टू 1, तो क्या लिखा है 1 से लेके 12, इसका मतलब क्या हो गया 12 महीने। और यहाँ पे आएगा 13 से लेके, ट्विस्ट है ना यहाँ पे, 13 से लेके कितने तक, 16 तक, 16 तक। पीरियड हो गए। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो, आप अपनी कंपनी की जो सेटलमेंट करते हो ना सारी चीजें, उसके लिए कंपनी 4 महीने एक्स्ट्रा देती है आपको। तो एक कंपनी की जो ट्रांजैक्शन है वो चलेगी तो 12 महीने के अंदर ही। पीरियड कुछ भी हो सकता है, वो आपका हो सकता है वो अक्टूबर का चल रहा हो, नवंबर चल रहा है, दिसंबर, अभी दिसंबर का चल रहा है, तो पीरियड क्या हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पीरियड हो गया 9th। ये तो मैंने बोला था। पीरियड तो 9th हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये हम किसके हिसाब से दिखा रहे हैं, कंपनी के हिसाब से। जो आप काम कर रहे हो वो 12 महीने के अंदर काम कर रहे हो, तो टाइम पीरियड तो 12 ही महीने है। जब आप एक इंटरेस्ट कर दो, एक अप्रैल है। हाँ, अब ये एक 12 महीने के पीरियड में आप काम कर रहे हो, लेकिन आपकी कंपनी को जो टाइम दिया जाएगा वो कितने दिन और दिए जाएंगे, 1 महीने और 3 महीने और। जुलाई तक का रिटर्न के हिसाब से। लेकिन कंपनी 4 मंथ्स देती है, इस 4 स्पेशल पीरियड बोलते हैं। बंद करने के बाद, क्लोजिंग होने के बाद भी काफी सारी चीजें बनानी पड़ती है ना कंपनी को। सो एसएपी के अंदर क्या है ना, देखो देखो, एक अकाउंटिंग का पार्ट और एक रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का पार्ट। इसके अकाउंटिंग इसमें कम है, इसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा है और सेटिंग ज़्यादा है, कस्टमाइजेशन ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, इसमें फाइनेंशियली कोई बंदा स्ट्रांग हो उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बंदा अकाउंटिंगली स्ट्रांग हो उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तक कहीं पे आया कुछ ऐसा? ये कोई भी कर सकता है। कई बच्चे हैं ना जो सभी मॉडल करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं क्योंकि इसके अंदर इन्होंने सेटिंग्स ऐसे बना रखी है, इवन जो बंदा MM सीखेगा, जो HD सीखेगा, जो PP सीखेगा, उसको भी सारी सेटिंग करनी पड़ेंगी। आप सोचो, आप तो फीको सीख रहे हो तो आप अकाउंटिंग से आपको लग रहा होगा कि हमें समझ आ रहा है, लेकिन जो MM का बंदा है या HD का बंदा है, कंपनी तो उसको भी बनानी है, कोड उसको भी बनाना है, उसको भी आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेक करना है, मतलब कस्टमाइजेशन का काम तो वो भी करेगा, तो उसको भी सारा करना पड़ता है। तो डिपेंड नहीं करता कि आप अकाउंटिंग से हो या नहीं, उससे मैटर सिर्फ ये करता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट सेटिंग आया कि नहीं समझ में आया। तो पहले आगे बढ़ने से पहले इसमें जो पोस्टिंग पीरियड है वो 24 लिख देता बोलो जगह, या फिर 1 मंथ को जैन कंसीडर करते हैं। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। जो हमारा फिस्कल ईयर था, 2 थे हमारे कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। V3 के 4। हाँ, तो हमने वो शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर भर रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 24-25 डाल देते हैं। अगर मैं वहाँ कैलेंडर ईयर डालता तो मैं यहाँ पे 24-24 डालता हूँ। देखो, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है कि आपकी कंपनी जो चल रही है वो कैलेंडर के हिसाब से चल रही है कि आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड करोगे, तो आप फिर 24 डालो यहाँ से, क्योंकि आपकी कंपनी तो खत्म हो जाएगी ना उसमें। लेकिन चलता तो पूरा 1 से लेके और 31 तक ही है। 12 महीने तो चाहिए। 12 महीने तो चाहिए आपको, खत्म। और फिर मेरे को उस वाली फील्ड को चेंज नहीं करना होगा। उसको जरूरत ही नहीं होती चेंज करने की। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जो भी कंपनी ऐसा काम करती है ना, वो कंपनी क्या करती हैं, वो अपना टारगेट, मैं आपको बताऊं, वो अपना टारगेट 2, 4, 5 साल का लेके चलती है, क्योंकि आप महीने महीने चेंज नहीं करोगे। महीने तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो कंपनी का पहले कितना ही होगा। हाँ, ज्यादातर वही बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर ही होती है, पर लेकिन कैलेंडर ईयर अगर होगा तो 24-24 फील्ड हो जाएगी। यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे भी 24 आएगा, हाँ, और फिर ये आएगा ही नहीं कुछ। नहीं आएगा। फिर क्यों आएगा? आपकी कंपनी यहीं सेटल होगी ना, एक खत्म हो गया टाइम पीरियड, आपकी कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं दे रहे हो। ये तो मतलब ये उसको रिपोर्टिंग करने में समझे नहीं? देखो क्या होता है, एक कंपनी के अंदर जो कंपनी अपनी कैलेंडर ईयर में काम कर रही है, उस कंपनी का ये है कि आपको विद इन ईयर कंप्लीट करना है। अगर हम यहाँ 24 डाल देंगे, फिर यहाँ क्या डालेंगे? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो फील्ड अलग-अलग नहीं हो क्या, सकती। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो ना, तो आपको सिर्फ 2 फील्ड दी जाएंगी, एक ये फील्ड और ये फील्ड। ये एडिशनल फील्ड हो जाती है रिपोर्टिंग के लिए। अगर आपकी कंपनी एक्सटेंड करवाना, ये भी ऑप्शनल है, ऐसे नहीं। अगर आप हटाना चाहते हो ना 13, आप हटा भी सकते हो। अगर आप इस 13 को हटाना चाहते हो, आप नहीं चाहते, देखो मैं बताता हूँ ये केस क्यों आया। ये इंडिया के अंदर नहीं था पहले, ये था ना, ये सबसे पहले जैसे कैलेंडर ईयर तो हम फॉलो करते थे शुरुआत से। नहीं, ये नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, जो स्पेशल पोस्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ कि क्यों हमें क्यों एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। इंडिया के अलावा कई कंट्रीज ऐसी हैं
जहाँ पे उनकी इकोनॉमी सिर्फ 6 मंथ या 7 या 8 मंथ चलती है, 4 मंथ तो हमें पूरी सफ़ेद चादर ढकी हुई है बर्फ़ की। आप समझो इस चीज़ को। तो उनको कंपनी ना एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे देती है। भाई उनको अपनी यहाँ की EMI तो भरनी है, उनकी बैंकिंग जाएगी, उनकी टैक्सेशन जाएगी। अब उनका कंपनी का काम ही 6 महीने हुआ है, 6 महीने से वो बंद है, तो उनकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। अब सोचो इस चीज़ को। तो कंपनी ने क्या करा, उन्होंने बोला कि आप एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दो। अब ये जान के आपको हैरानी होगी, कई लोग ना एक्स्ट्रा टाइम पीरियड भी देते हैं, 16 की जगह 24 एक्स्ट्रा बनवाते हैं। वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर को हटा के सिर्फ कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, तो कैलेंडर ईयर में आप 24 और 24 डालो, इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कंपनी विदिन अ पीरियड ही काम खत्म कर रही है। लेकिन अगर आपकी कंपनी को भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने रिपोर्टिंग के लिए दे जा रहे हैं, ITR के हिसाब से नहीं है क्या? यानी ITR के हिसाब से नहीं, ITR के लिए अलग फॉर्मेट है। नहीं, मेरे को क्योंकि कंसीडर ये हो रहा है कि अगर हम 24-25 में मार्च तक अपना डेटा खत्म कर रहे हैं ट्रांजेक्शन का, तो जुलाई तक की हमारे पास डेट है, मेनली अगस्त तक स्ट्रेच हो जाती है, तो हर कंपनी रिपोर्टिंग के अपने 4 महीने मांग रही है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी नहीं मांग रही है तो ना, अगर मांग रही है तो आपको भरना ही पड़ेगा, कॉमन सी बात है। ठीक है। अगर नहीं भी, जैसा भी आपने मुझसे एक जेल में क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि अगर हमारे को बढ़ानी है लेंथ तो हम इसको 10 कर देंगे, और नहीं बढ़ानी है तो 3 में काम चल ही रहा है ना। ऐसे ही है, अगर आपको बढ़ाना है एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हो, और नहीं करना है तो आप क्यों करोगे। हो सकता है कहीं पे आपकी ये भी क्वेश्चन उठता है कि हो सकता है कहीं पे बंदे की जो है वो मटेरियल की एंट्री है ही नहीं, तो वो M वाला लेगा ही नहीं। हमने तो MB ले लिया सर्विसेज के लिए, लेकिन कोई सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो सर्विस नहीं कर रही है तो वो नहीं लेगा। तो हम इसको इस तरीके से चलते हैं कि एज्यूम बेस पे कि कंपनी के अंदर सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो। अगर नहीं चल रहा है तो ये, और चल रहा है तो ये। अब कोई कंपनी है जो कंपनी अपने सिर्फ सर्विस बेस पे काम कर रही है, कंपनी दो ही होगी, प्रोडक्ट बेस होगी, सर्विस बेस होगी। तो अगर वो सर्विस बेस कर रही है तो हम उसके सर्विसेज के बेस पे ही उसके GL बनाएंगे, फिर वहाँ थोड़ी ना ये एसेट्स जो भी चीज़ें ये GL नहीं बनेंगे। तो कंपनी के ऊपर फिर भी देखो, एक कंपनी के अंदर ना ऑलरेडी सेटिंग्स बनी हुई होती है। ये जो भी सेटिंग्स हम बना रहे हैं ये सब ये तो बहुत जीरो से होना है। ये वो हो गया कि आप फर्म कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, कंपनी के अंदर ये काम नहीं होगा। आप जब पहली बार कंपनी के अंदर जाओगे आपका काम कुछ और होगा। जेल वगैरह तो बनेगा होगा, सभी बना होगा भाई। ये कंपनी ऑलरेडी फर्म है, उसमें पोस्टिंग पीरियड, डॉक्यूमेंट टाइप, नंबर, रेंज, ग्रुपिंग, टॉलरेंस, फिजिकल ईयर सभी होगा। हम पहली बार थोड़ी नहीं जा रहे, हम उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं जितने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन एक होता है ना कि जो मेन काम है वो क्या है, वो चीज़ ये है, वो मेन काम आपका तब समझ में आएगा आपको जब आपकी ये चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, GL ये सारी चीज़ें। क्योंकि अभी हमने GL बनाई नहीं है, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। बट पहले आपको इसकी सेटिंग्स को कस्टमाइजेशन के हिसाब से समझ लो कि एक कंपनी में कैसी कस्टमाइजेशन हो सकती है। फिर उसके बाद हमारा जो मेन काम होगा वो होगा एंट्री पोस्ट करने का, उसका रिकॉर्ड देखने का। ये क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, ये वाला पार्ट। वैसे मैंने कुछ समझा दिया आपको, बट डिफिकल्टी यहाँ आती है क्योंकि अगर मान के चलो आपने एक एंट्री गलत पास कर दी तो उसकी 2 एंट्री तो बनेंगी। बट लेट सपोज आपने सोचो मैंने एक एंट्री पास करी, वो एंट्री गलत बन गई, उसके बाद मेरे बाद आपने भी एंट्री पास कर दी, इन्होंने भी कर दी, इन्होंने कर दी, तो उसका भी तो नंबर होगा। अब मैंने जो एंट्री पास करी वो थी 1, आपने कर दी 2, 3, 4। अब एक ही पहली एंट्री गलत हो गई, इसका मतलब समझ क्या, इसके पीछे की सारी एंट्री गलत है। अब फिर से समझा रहा हूँ, मैंने एक एंट्री बना दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने पोस्ट कर दी, अब वो गलत हो गई। अब मेरे ऊपर मैंने नीचे वालों ने, और क्योंकि सर्वर पे सबको ऑथराइजेशन अलग अलग एंट्री बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे फ्राइडे को एंट्री बंद होगी, सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे को खुले, देखो सर्वर पे 500 एंट्री चढ़ गई है जिसमें कैश आ रहा है। कैश आ रहा है। अब बताओ फिर क्या करेंगे। 500 तो रिवर्स होंगी, हाँ, क्योंकि वो उस पर डबल पे जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट ना यहाँ शुरू होता है। ठीक है, तुम्हारा जो क्वेश्चन था ओपन एंड पोस्टिंग पीरियड, अब तुम्हें यहाँ समझ में आएगा पोस्टिंग पीरियड का क्या यूज था। तो मेरे को बस एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट मतलब यही हो गया कि हमने जब कंपनी बना दी तो कंपनी ओवर द ईयर काम करेगी, तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हम हर साल उसको देंगे कि भाई अब तुम्हारा इस साल के लिए ये पोस्टिंग पीरियड है, इसमें पोस्टिंग पीरियड का मतलब यही है कि आप अपने
ये जो प्लस ए डी के एम एस के लिए जो एंट्री पास करोगे उसका पीरियड आप फॉर्म कर रहे हो। आज दे दिया। हाँ वो तो वही है ना कि कौन सी ईयर में कौन सी एंट्री पास करोगे उसके लिए पोस्टिंग पीरियड। हाँ हर ईयर के स्टार्टिंग में हाँ, देंगे। अब देखो अगर मैं तुम्हें यहाँ ये चीज़ समझाता तो नहीं समझ आती, हाँ यहाँ समझाता तो ये चीज़ में कोई लॉजिक नहीं है। हाँ आप आगे आ गए। तो अब यहाँ आया ना मैं खुद, अगर मैं तुम्हें यहाँ समझाता तो उस दीवार पे सर वाली बात हो जाती कि बोले जा रहा बंदा। अब तुम्हें यहाँ पहुँच गया, तुम्हें समझ भी आ गया। तो क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसका लिंकअप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आइडियली देखा जाए तो अगर हमें रॉ चीज नहीं पता होगी, कल को हम कहीं पे कुछ काम करते हैं तो अगर हमें रॉ कॉर्ड्स नहीं पता होंगे तो हम सर्च नहीं कर पाएंगे। देखो अपने आप से ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कम से कम 4 इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बुकेट के इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ, हेनरी हेवेंस में पढ़ाता हूँ, घर पे पढ़ा था। हाँ और टेक विद्या में पढ़ाता हूँ। घर पे पढ़ा था। पढ़ा रहा हूँ घर पे पढ़ाते हो अलग से क्लासेस? ऑनलाइन ना, घर से। हाँ मैं घर से पढ़ाता हूँ ना, ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ बच्चों को। तो ऑनलाइन ही तो पढ़ा रहा हूँ, सब जगह थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे पास बच्चे भग के आते हैं, मेरे पे जगह नहीं होती है बैठने की। देखो और लैब्स खाली है और मेरे पास बच्चे होंगे। रीज़न सिर्फ इतना यही है कि मैंने ना इस पर महारत हासिल करी है। अब मेरे अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी डिटेल में आपको कोई बता ही नहीं पाएगा ये। आप बैठ जाओ किसी के सामने, ऐसे डेमो लेने तो जा ही सकता बंदा, कभी भी कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। उसको बोलो कि भाई मेरे को ये बता दो ये ऐसा बना है, इसका यूज़ कहाँ है, वो नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ा रहा हूँ 10 जगह, तो मुझे पता है कि लोग क्या पढ़ा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग बने हुए डेटा पे काम करके दिखाते हैं। वो आपसे करवाएंगे नहीं ये इम्प्लीमेंटेशन, पहले वो आपको एंट्रीज देंगे फर्स्ट डे कि आपने आज FB50 से एंट्री पास करनी है, उनकी रिवर्सल करनी है, उनकी रिपोर्ट वो बताएंगे जो आपके लिए यूजफुल होगा। ये डिफिकल्ट काम है, जो अब आएगा वो आसान काम होगा, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ये कैलकुलेटिव नहीं है। बंद हो जाता है ना अपने आप ही, ऑन कर लेना है, लिखा तो है लॉग ऑन कर लो। अरे बंद होगा तो ऑन करना पड़ेगा ना, खोलो। मेरे साथ अक्सर नहीं वो तो अब मैं नहीं यूज करूंगा तो बंद होगा ना आईडी। मैं सपोज करो ये सारा एड्रेस बना दिए, कोड्स भी याद है, और कहीं जगह जा रहे हो तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ कोड्स पोजीशन पे जाओ। नहीं वो तो आप नहीं समझे, उनका बनाना जो कोड है ना OX15 OX02 ये सब कोड है। ये तो OX15 के जो कोड है वो बन गया, लेकिन जो इस कंपनी के लिए हमने MA07 असाइन किया तो वो मुझे दिखेगा लिस्ट ऑफ कोड्स कुछ ऐसा कुछ नहीं। देखो आपको सब याद रखना पड़ेगा, या आपने कहीं पे लिस्ट बना के खुद से रखनी अरे पड़ेगी। वो नहीं कह नोट्स रहा। बनाने पड़ेंगे। अरे मेरी बात सुनो, इनका बोलने का मतलब है जैसे हमने MA07 बनाया है, अब हमने PNL के लिए स्टेटमेंट को हमें दिया कोड, हाँ, कुछ आप- अलग हाँ, से दिया तो वो दिखेगा। कहाँ है? वो कहाँ दिखेगा, तो वो कहीं दिखेगा नहीं। क्यों पोजीशन पे एक जाके सेकंड, दिखा- सपोज करो मैं अरे करके मैंने- चला गया, हाँ। कोई दूसरा बंदा आ रहा है तो उसे हाँ। कैसे पता चलेगा? उसको ऑथराइजेशन नहीं होगी आपके सर्वर पे काम करने की, पहला पॉइंट। यूजर वो की एक आपके बार सर्वर पे दिखेगा। नहीं काम कर सकता, आपका हैंडओवर आपका सर्वर है, कोई भी प्रॉब्लम है कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तभी तो फिर तो नहीं पहला दिखेगा। पॉइंट सुनो सही ना, उनको समझने दो, आपको आ रहा है समझ, उनको भी समझने दो जरा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सारी चीजें दो, वही आप उनको सारी चीजें दो। अगर आप बोल रहे हो कि मैनेजर को मेल कर देना और आपने उसको मैनेजर का जीमेल आईडी नहीं दिया, वो किसको मेल करे? गलत तो नहीं है? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सारी चीजें देना। तो जो बनाता है उसको तो याद ही है ना, जैसे मैंने बनाया उसको याद है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको नोट डाउन भी तो कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, तो कहीं ना कहीं नोट डाउन हो रहा है। इसमें ऐसा कोई लिस्ट ऑफ कोड्स ऐसे निकल कर पोजीशन से आएगा, लेकिन पोजीशन तक जाने के लिए याद भी तो हो। अब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया और आप भूल गए कि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। अब आप यहाँ पे पोजीशन पे जाते हो, OB13 पे, आप समझो इस चीज़ को। अब पोजीशन से दिखेगा, लेकिन पोजीशन में डालोगे क्या जब आपको याद ही नहीं है? मुझे याद है कि मेरा MA07 है तो मेरा खुल गया। अब आपको याद नहीं है कि यहाँ पे मैं डालूँ क्या, आप समझो ना। पोजीशन हो सकता है, क्यों डालो? हाँ डबल क्लिक करो, मैं कल ही तो बताया था सब डबल क्लिक, अच्छा। चेंज ये डिलीट करना, भूल गए क्या? हाँ, ठीक। ये कल ही तो बताया था। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन से दिख जाएगा, लेकिन खुलेगा तो तभी ना जब हम पे कुछ डालोगे। ये समझे? सही है। पोजीशन से सब दिख जाएगा, लेकिन पोजीशन पे एंटर करने के लिए वहाँ पे डालना क्या है? पहले नहीं दिखेगा कहीं। कहीं कुछ नहीं दिखेगा, तुम तो समझ गए? नाम बोल गया तो तुझे कुछ नहीं मिल सकता। कंपनी का नाम अब जैसे यूजर आईडी है, अब पासवर्ड डाल रहे हो, अब आप पासवर्ड भूल गए, अब डालो यहाँ पे कुछ नहीं खुलेगा, तो कहीं तो मेंशन होना चाहिए ना कि नहीं। पासवर्ड क्या है SAP का। नंबर बोल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने देखो क्यों इतना है, क्योंकि सिक्योरिटी, अगर हर चीज़ पता ही हो किसी को
है ना, तो वो डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, सर्वर से हटा सकता है, तो मिसयूज ना हो इसलिए इसको इतना डिफिकल्ट बना दिया है। SAP इज़ नॉट इजी सॉफ्टवेयर, लिटरली बता रहा हूँ। आप पढ़ाओ जितने जी। नहीं मैं तो देखो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी अच्छा पढ़ रहे हो उसमें नो डाउट। SAP सारा कोड बेस पे है और कस्टमाइजिंग है, सेटिंग है, अभी तो कुछ भी नहीं सीखा। अब जो सेटिंग्स आएंगी ना AP की, AR की, GST की, आपको पता है उसके अंदर जो कोड है, TDS का सेक्शन जो चलता है हमारा, आप TDS की नॉर्मल एंटी टेलीविजन में पास कर दो, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस रेंट सैलरी कमीशन, यहाँ पे आपको उसके एग्जामिशन लिमिट डालनी पड़ती है कि कितने पे TDS कटेगा, कितने पे नहीं कटेगा, पेयर कौन है, कंपनी काटेगी, फर्म काटेगी, उसके लिए टैक्स कोड डिफाइन करने पड़ेगा, अकाउंटिंग की डालनी पड़ेगी, प्रोविजन सेट, मतलब पूरा सिस्टमेटिक एक पैटर्न है, समझिए। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी डलते हैं इनमें डॉक्यूमेंट्स के लिए? क्यों नहीं डालते हैं? बिना सर्टिफिकेशन के तो इनके पास ही नहीं हुई। मतलब अभी तो हम ट्रायल मोड पे चला रहे हैं, बट लेकिन अगर कंपनी में चीज़ें डलती होंगी जो भी डालते होंगे, तो इसके लिए रेसिडेंट चलता होगा, कंपनी का TRC। देखो ऑथराइजेशन जिस चीज़ के पास जिस चीज़ के वो सब करेगा, जिसके पास नहीं हो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप एज ए यूज़र जा रहे हो तो देखो आपने इसको पढ़ा हो, कैसे पढ़ो मैं बताता हूँ। आप इसको ऐसा पढ़ो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत क्या है। तब आप 2 साल भी SAP भी यहाँ बैठे रहोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि सर को हमसे ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि मैं SAP में काफ़ी टाइम से हूँ, 2 महीने तो छोड़ो, मैं सही बता रहा हूँ। तो मैंने ना SAP के अंदर अभी तो एरर रिजॉल्विंग आपको पढ़ाया ही नहीं है कि एरर रिजॉल्व कैसे करते हैं, एरर आते कैसे, एरर क्या होते हैं जो बिजनेस ब्लूप्रिंट पे आते हैं। अभी तो सिर्फ हम कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट कर रहे हैं। तो कुछ सेट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो वो वाली चीज़ें भी हैं बहुत, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो आज हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे, हमारे सर से सवर जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे, तो इसको ध्यान से करो, प्रैक्टिस करो, टाइम दो, ठीक है।